अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 28 जनवरी 2025 है। मंगलवार की कुछ अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ लेने के 7 दिन बाद बातचीत, दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों के बीच यह पहली बातचीत है। इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं मोदी ने 6 नवंबर को चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी ट्रंप को फ़ोन किया और दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी थी। इस बीच में ट्रंप ने मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की थी और उम्मीद जताई थी कि वे आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे। मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया था। तब मोदी के लिए टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ट्रंप और मोदी ने करीब 50,000 से ज़्यादा भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की खूब तारीफ की थी। इसके बाद फरवरी 2020 में ट्रंप ने भारत का दौरा किया था। ट्रंप के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 15 महीने बाद उत्तरी गाजा में लौट रहे फिलिस्तीनी, इजराइल ने दी इजाज़त। अक्टूबर 2023 में 10 लाख लोगों ने खाली किया था इलाका। बता दें, इजराइल ने 15 महीने बाद हज़ारों फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी इलाके में लौटने की अनुमति दे दी है। इसके बाद से हज़ारों लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। सीज फायर डील के तहत यह तय हुआ था कि इजराइल 25 जनवरी से उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को लौटने की अनुमति देगा। हालांकि इजराइल हमास के बीच विवाद की वजह से इसमें 2 दिन की देरी हुई है। दरअसल इजराइल का आरोप था कि हमास ने आखिरी वक्त पर एक बंदक को नहीं रिहा किया। हज़ारों की तादाद में फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इजराइल की सहमति मिली, हज़ारों लोग नेतजारी कॉरिडोर से गाजा की उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। इजराइल ने हमास जंग शुरू होने के बाद गाजा के उत्तरी हिस्सों को खाली करा दिया है। इसके बाद 10 लाख से ज़्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने वहां पर हमला किया और उस इलाके को सील कर दिया था। हमास बोला, लोगों का घर लौटना इजराइल की हार। हमास ने गाजा के विस्थापितों की घर वापसी को अपनी जीत बताया है। हमास ने कहा कि गाजा पर इजरायली कब्जे का प्लान फेल हो चुका है। लोगों को अपने घर लौटना इजराइल की हार का संकेत है। इजराइल ने सोमवार सुबह 9 बजे नेतजरीम कॉरिडोर को खोल दिया। बीबीसी के मुताबिक नेतजरीम कॉरिडोर के खुलने के 2 घंटे बाद 2 लाख विस्थापित फिलिस्तीनी पैदल गाजा की सीमा में घुसने में कामयाब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 घंटे बाद गाड़ियों के लिए सीमा खोली गई है। अमेरिका संसद कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 को हमले के 2 आरोपियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्षमादान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। द गार्जियन के मुताबिक आरोपी जेसन रिडल और पामेला हेम्पिल हिल का कहना है कि कैपिटल हिल पर जो भी किया गया था वह काफ़ी काबिल नहीं है। 71 साल की हेम्पी हिल ने कहा, अगर वो क्षमादान स्वीकार कर लेंगी तो इससे यह मैसेज जाएगा कि 6 जनवरी का हमला एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हेम्पी हिल को 2022 में कैपिटल हिल में अवैध रूप से प्रदर्शन और धरना देने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें 60 दिन की जेल और 3 साल पुलिस निगरानी में रहने की सज़ा मिली थी। वहीं दूसरी तरफ जेसन रिडल, जिन्हें 90 दिन की जेल और $750 का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने भी क्षमादान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रिडल ने न्यू हैम्पशायर पब्लिक रेडियो NHPR से कहा, जब भी नौकरी देने वाली कोई कंपनी मेरा बैकग्राउंड देखेगी तो उसे मेरे ऊपर लगे आरोप नजर आएंगे। राष्ट्रपति का क्षमादान स्वीकार करने से ये और ज़्यादा हाईलाइट होंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही 6 जनवरी 2021 को हुई कैपिटल हिल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए अपने करीब 1600 समर्थकों की सज़ा माफ़ कर दी है। जिन लोगों को सज़ा माफ़ हुई है उनमें कई देशद्रोह की साजिश जैसे मामलों के दोषी करार दिए जा चुके हैं। ये सभी लोग ट्रंप के समर्थक थे। ट्रंप का मानना है कि ये सभी देशभक्त हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में
ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की थी। 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में बाइडेन को 306 और ट्रंप को 272 वोट मिले। नतीजे सामने आते ही ट्रंप और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। बांग्लादेश में फिर से तख्तापलट की साजिश हो रही है। कट्टरपंथी अफसरों का भारत समर्थक आर्मी चीफ को हटाने का प्लान। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के तख्तापलट की भी साजिश रची जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की वागडोर संभालने की तैयारियों में जुटे हैं। इस साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं। फैजुर रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI के प्रमुख और उसके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इसके साथ ही वो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। वकारुज़्ज़मान को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत का समर्थक माना जाता है। उन्होंने 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने में मदद की थी, जबकि इसके उलट मोहम्मद फैजुर रहमान अपनी कट्टरपंथी सोच और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान पिछले 39 साल से बांग्लादेश की सेना में हैं। बांग्लादेश सैन्य अकादमी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सोशल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से डिफेंस स्टडी में मास्टर की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडी में MA की डिग्री ली है। 26 जनवरी को 2 दिवसीय चीन यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यानी सोमवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने की बात कही। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों को आपसी संदेह, मनमुटाव और थकावट से बचना चाहिए। भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध एशिया और विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताओं की शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए जरूरी है। वांग विदेश मंत्री होने के अलावा भारत चीन बॉर्डर पर सिस्टम के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि हैं। वहीं भारतीय सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने लगातार डायलॉग के जरिए अपने विवादित मुद्दों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। जल्दी भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की स्थापना को 75 साल पूरे होने वाले। इस पर विक्रम मिस्त्री ने कहा कि हम इन संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए चीन के साथ काम करने को तैयार हैं।